वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं चंदन सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ एंड साइंस में चंदन सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 फॉर इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। जॉन डाल्टन जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सही एक्सप्लेनेशन देते हुए एक थ्योरी रिप्रेजेंट की जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के रूप में जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डाल्टन्स थ्योरी है तो यहाँ पे एटॉमिक वर्ड क्यों यूज किया गया। तो इन्होंने क्या किया था कि ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस जो थे, उन्होंने सबसे पहले एटम वर्ड यूज किया था जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी कोई भी जो मैटर है उस मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे कि उसको फर्दर डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो जो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। तो इसी वर्ड को इन्होंने सेलेक्ट किया जिसकी वजह से हम लोग इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के रूप में जानते हैं। According to this theory, it means according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small tiny particles, which is called atoms. इन्होंने भी इसी बात को बताया दूसरे शब्दों में, in other words, कि चाहे वो कोई भी मैटर हो, कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, मिक्सचर हो, उसको यानी अगर वो बना हुआ है तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना हुआ है। चाहे वो कंपाउंड हो, एलिमेंट हो या मिक्सचर हो, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम से, उसी से वो बना हुआ है। जैसे बिल्डिंग हो, चाहे वो 1 स्टोरेज हो, 2 स्टोरेज हो या मल्टी स्टोरेज हो, बना किससे है? ब्रिक से बना हुआ है। उसके बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, मिक्सचर हो, उसका बेसिक यूनिट कौन सा होगा? तो एटम्स होगा। The postulates of this theory may be stated as follows, कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको डिफरेंट पॉइंट वाइज करके हम लोग समझेंगे कि इन्होंने क्या बताया था। सबसे पहले इन्होंने बताया कि all matter is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction। इस वर्ड को याद रखिएगा कि ऑल मैटर्स, इन्होंने बताया कि जितने भी आपके मैटर्स हैं वो किससे बने हुए हैं? स्मॉल पार्टिकल्स। टाइनी इट मीन्स स्मॉल, टाइनी यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया टाइनी, इट मीन्स स्मॉल लिख सकते हो आप इसकी जगह पे कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, जिसको क्या कहा गया? एटम्स कहा गया। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो एटम्स ही पार्टिसिपेट करता है। और ये क्या है? उस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे स्मॉलेस्ट जो नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। ठीक है, फर्दर ये हमें पता चलेगा कि इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल। सेकंड, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आप लोगों को अगर याद होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन में हम लोग मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने समझाया भी है ना, कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मास इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग किसी भी मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी बात को डाल्टन साहब ने यहाँ पे कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम्स जो है वह इंडिविजिबल पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर बताया विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसको आप बना नहीं सकते हो, नॉर डिस्ट्रॉय, न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम इंडिविजिबल है। थर्ड पोस्टुलेट में आके इन्होंने इसी का जस्ट अपोजिट कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसी बात को फिर से इन्होंने कहा है ना कि जितने भी एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी यानी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो आइडेंटिकल होगी, यानी सबका अपना अपना जो है प्रॉपर्टी होगा
किसी भी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से वो मैच नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी हाइड्रोजन एटम होगा, उसका जो मास होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑक्सीजन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो ऑक्सीजन एटम होगा उसकी प्रॉपर्टी और उसके मास से डिफरेंट होगा। यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का जो एटम्स होगा उनका मास डिफरेंट होगा, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। इसी लाइन को अदर वर्ड्स में उन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट में बताया है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने बताया कि अगर मान लो, क्योंकि कोई भी मैटर एक एटम्स तो बना होगा नहीं, अगर वो बहुत सारे एटम से बना हुआ है, अगर सेम मैटर है तो उस मैटर में जितने भी एटम्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज, उन सब का जो सो मास सेम होगा। बट अगर वो डिफरेंट एलिमेंट है तो उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज और मास होगी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की अलग अलग होगी। इस चीज को इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि डिफरेंट एलिमेंट्स होगा तो इसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। अगर सेम एलिमेंट होगा तो इसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट में एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को इन्होंने यहाँ पे स्टेट किया है ना, पोस्टुलेट में बताया इन्होंने कि कोई भी एलिमेंट्स जो कंबाइन होगा, एटम्स जो कंबाइन होंगे वो स्मॉल होल नंबर में ही कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल H2O हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3। तो होल नंबर आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6। ऐसा आप नहीं देख सकते हो NH हाफ, ऐसा नहीं लिख सकते। कहीं पे भी ये फ्रैक्शन में नंबर नहीं आएगा, हमेशा होल नंबर ही आएगा। उसके बाद द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी जैसा वाटर है, वाटर में अगर आपने H2O लिखा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो उस कंपाउंड में वाटर अब सोर्स चाहे जो कुछ भी रहा, चाहे वो सी वाटर हो या रिवर वाटर हो या टैप वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, कोई भी तरह का वाटर होगा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 ही होने वाला है और ऑक्सीजन आपका 1 ही होने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि अगर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो कहीं का भी वाटर, किसी भी सोर्स का वाटर अगर हम लेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा और उसका जो रेशियो आपका होगा, उसके जो नंबर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे कि हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 यही होगा। तो यहाँ पे ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।